आज की कविता शुरू करने से पहले एक छोटी सी नज़्म है जो मैं आप सबको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। ये नज़्म मुझे काफ़ी पसंद है और ये कुछ इस तरह से है। रोते हैं हम बहुत पर दामन हमारा नम नहीं होता। रोते हैं हम बहुत पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का मौसम कोई नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहती हूँ। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहती हूँ क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का ख़जाना कभी कम नहीं होता। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, खमा गणी। आज मैं विजय लक्ष्मी आनंद आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ एक और नई कविता के साथ। इस कविता का शीर्षक है इस दुनिया का सबसे छोटा और खूबसूरत शब्द माँ। इससे पहले कि मैं ये कविता शुरू करूं, मैं ये कहना चाहूँगी कि कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है, पर माँ इस दुनिया का वो सबसे खूबसूरत एहसास है जिसे शब्दों की माला में पिरोया नहीं जा सकता। माँ वो है जो बिना बोले हमारी हर बात को समझ लेती है। माँ वो है जिसे हमसे ज़्यादा हमारी परीक्षाओं की चिंता रहती है और अपनी ज़िंदगी का सर्वस्व न्यौछावर करके वो हमें खुशियाँ देती है। आज मेरी माँ के जन्मदिन पर मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है उनके प्यार को इस कविता के रूप में लिखने की। उम्मीद करती हूँ कि मेरी माँ के साथ साथ आप सबको भी ये कविता पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं ये प्यारी सी कविता। माँ। माँ, तुमसे जुड़े हर एक लम्हे हर एक पल को मैं भूल कभी ना पाती हूँ। माँ, तुमसे जुड़े हर एक लम्हे हर एक पल को मैं भूल कभी ना पाती हूँ। प्यार तो बहुत करती हूँ तुमसे, बस इजहार नहीं कर पाती हूँ। प्यार तो बहुत करती हूँ तुमसे, बस इजहार नहीं कर पाती हूँ। जो 9 महीने अपने गर्भ में रख कर अत्यंत पीड़ा और तकलीफ़ सहकर, जो 9 महीने अपने गर्भ में रख कर अत्यंत पीड़ा और तकलीफ़ सहकर अपने जिस्म का हिस्सा काट कर अगर तुमने मुझे ये जन्म न दिया होता तो शायद ये अनमोल जीवन मेरे पास कभी ना होता। तो शायद ये अनमोल जीवन मेरे पास कभी ना होता। माँ, याद है मुझे तुम्हारे जीवन की एक एक कुर्बानियाँ। माँ, याद है मुझे तुम्हारे जीवन की एक एक कुर्बानियाँ। जब बुखार मुझे आता था तो आँखें तुम्हारी भर आती थीं। जब बुखार मुझे आता था तो आँखें तुम्हारी भर आती थीं। हम लोगों को बिस्तर पर सुलाकर तुम खुद मंजी या ज़मीन पर सो जाती थी। मंजी मतलब के चारपाई। हम लोगों को बिस्तर पर सुलाकर तुम खुद मंजी या ज़मीन पर सो जाती थी। मालूम न था हमें कि इन चूड़ी वाली भुजाओं में इतना दम हुआ करता था। मालूम न था हमें कि इन चूड़ी वाली भुजाओं में इतना दम हुआ करता था कि एक हाथ में गुड़िया को उठाकर और एक हाथ से हमारा हाथ पकड़कर, एक हाथ में गुड़िया को उठाकर और एक हाथ से हमारा हाथ पकड़कर रोज़ाना न जाने कितने सालों तक, रोज़ाना न जाने कितने सालों तक तुम लगभग हर दिन 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र नानी के घर तक का 4 से 5 किलोमीटर तक का सफ़र हंसते हंसते तय कर लिया करती थी। यहाँ तक कि संडे को भी तुम्हें हम लोग चैन से जीने ना देते थे। यहाँ तक कि संडे को भी तुम्हें चैन से हम लोग जीने ना दिया करते थे और नानी घर जाकर ही दम लेते थे। दरअसल छोटे में मैं और मेरी बहन बहुत बदमाश थे। हम लोग को चैन नहीं पड़ता था, हमें रोज़ नानी के घर जाना होता था। आने वाली पंक्तियों में बताऊंगी कि क्यों हमें उनके घर रोज़ जाना होता था। माँ, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ के साथ भी जुड़े हर एक लम्हे हर एक पल को मैं भी भूल नहीं पाती हूँ कभी, क्योंकि जब सबने साथ छोड़ दिया था तो उन्होंने ही हम लोगों को पाला था। प्यार तो बहुत करती हूँ तुम्हारी माँ से माँ, पर इजहार कभी नहीं कर पाती हूँ। प्यार तो बहुत करती हूँ तुम्हारी माँ से माँ, पर इजहार कभी नहीं कर पाती हूँ। माँ, अब कुछ पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं। एक्चुअली मेरी माँ का नाम है मीना आनंद। तो घर पे उन्हें किन किन नामों से संबोधित किया जाता है, क्या क्या बोला जाता है, ये कुछ लाइनें उनके संबोधन से रिलेटेड हैं। माँ बाऊजी की मीनू हो तुम, माँ बाऊजी की मीनू हो तुम, मासी और हमारी मीनाक्षी हो, नानी और घर में सबकी प्यारो हो। मीना, तुम दुनिया का वो सबसे खूबसूरत नगीना हो। मीना, तुम दुनिया का वो सबसे खूबसूरत नगीना हो जिसका कोई मोल नहीं है, विकल्प नहीं है। तुम्हारे आगे इस जहाँ की सारी शानो शौकत का भी बल नहीं है। तुम्हारे आगे इस जहाँ की सारी शानो शौकत का भी बल नहीं है।
माँ तुम मेरे हर सवाल का जवाब हो, मेरी ज़िंदगी के कांटों का गुलाब हो। माँ तुम मेरे हर सवाल का जवाब हो, मेरी ज़िंदगी के कांटों का गुलाब हो। माँ तुम हताश हुए मेरे जीवन की लौ की ज्वाला हो। तुम वो आईना हो जो मुझे खुद से रूबरू कराता है। तुम वो बल हो जो मुझे हर परिस्थिति में तुम वो बल हो जो मुझे हर परिस्थिति में रहना सिखाता है। तुम वो बल हो जो मुझे हर परिस्थिति में रहना सिखाता है। माँ तुम वो ठंडी हवा का झोंका हो। माँ तुम वो ठंडी हवा का झोंका हो जो मेरे सारे दुखों को पल में दूर कर जाता है। माँ तुम वो ठंडी हवा का झोंका हो जो मेरे सारे दुखों को पल में दूर कर जाता है। माँ तुम वो बारिश हो जो मन की बंजर ज़मीं पर आस की हरियाली कर देती है। माँ तुम वो बारिश हो जो मन की बंजर ज़मीं पर आस की हरियाली कर देती है। माँ तुम वो झरना हो जो हमारी सारी गलतियों और बुराइयों को पल में दूर कर देती है। माँ तुम वो झरना हो जो हमारी सारी गलतियों और बुराइयों को पल में दूर कर देती है। याद है हमें माँ तुम्हारे त्याग का वो एक एक क्षण। याद है हमें माँ तुम्हारे त्याग का वो एक एक क्षण, जब हमें खुश रखने के लिए न जाने कितनी बार तुमने चुपचाप आंसुओं का गहना पहना है। जब हमें खुश रखने के लिए न जाने तुमने चुपचाप कितनी बार आंसुओं का गहना पहना है। यूँ पैदल चल चल के और पाई पाई जोड़कर किराए के घर से तुमने हमें अपने घर की छत तो नसीब करा दी। पर वो पैरों का दर्द और अत्यंत पीड़ा आज भी तुमने अपने हिस्से में ही ला के रख ली हिस्से में ही ले रखी है। अक्सर अपना मन मार कर हमारे लिए कुछ खाने या पहनने को ले आती थी। अक्सर अपना मन मार कर हमारे लिए कुछ पहनने या खाने को ले आती थी। अक्सर अपने हिस्से की मिठाई या चाट पकोड़े भी हम दोनों को ही खिला दिया करती थी। हमें शाही पकवान खिलाकर अक्सर बचा कुचा खाकर ही सो जाती थी। हमें शाही पकवान खिलाकर अक्सर बचा कुचा खाकर ही सो जाती थी। और फिर घड़ी की सुइयों की तरह यूं ही भागते भागते घर और बाहर दोनों के काम संभालते संभालते तुम्हारा पूरा दिन कट जाया करता था और खुद के लिए तुम्हें एक क्षण भी नहीं मिल पाता था। याद है हमें माँ सीढ़ियों से जब उल्टा गिरकर मेरे सर पर चोट लग गई थी और जान तुम्हारी हथेली में आ गई थी। जब बाऊजी के घर के बाहर चौथी कक्षा में वसुधा के साथ खेलते खेलते वो सलेटी रंग के बड़े से नोकीले पत्थर से घुटना जब हमारा कट गया था तो रोते रोते हाल तुम्हारा बुरा हो गया था। जब छोटे में मैं और गुड़िया अक्सर बीमार पड़ जाया करते थे, जॉन्डिस, डायरिया, चिकनगुनिया या फिर सर्दी ज़ुकाम हो जाया करता था, तो रातों की नींदें तुम्हारी उड़ जाया करती थीं। और फिर हमारे लिए अलग से सूप, खिचड़ी, दाल, दलिया तुम्हें बनाना पड़ जाता था और बेवजह यूं ही तुम्हारा काम बढ़ जाता था। सुबह सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम तुम अकेले ही कर लिया करती थी। सुबह सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम तुम अकेले ही कर लिया करती थी और फिर हम लोगों को तैयार कर कर स्कूल भेज दिया करती थी। फिर भागते भागते अपने स्कूल के लिए 3-4 टेम्पो बदलती थी। फिर भागते भागते अपने स्कूल के लिए 3-4 टेम्पो बदलती थी और कहीं तुम्हें घर आने में देरी ना हो जाए और हम लोग पीछे से भूखे ना रह जाएं, तो इसलिए दोपहर का खाना भी तुम टिफ़िन में पैक करके टेबल पर रख दिया करती थी। गुड़िया के सब्जी ना खाने के नखरों को भी तुमने खुशी खुशी अपनाया है और उसके लिए अक्सर अलग से थोड़ा सा पनीर बनाया है। किसी को दाल में प्याज का तड़का पसंद है तो किसी को जीरे का, किसी को मीठा पसंद है तो किसी को तीखा, किसी को गोभी पसंद है तो किसी को बैंगन का भरता। सबकी पसंद नापसंद का भी ज़िम्मा माँ तुमने हंसते हंसते उठाया है। माँ हमारे हर एक सपने को पूरा करने के लिए तुमने पल पल अपनी इच्छाओं ख्वाहिशों की बलि चढ़ाई है। माँ हमारे हर एक सपने और को पूरा करने के लिए तुमने पल पल अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों की बलि चढ़ाई है। घर में पीछे बच्चे अकेले रहेंगे क्या, इस बात की वजह से एक दिन तो क्या चंद घंटों के लिए भी तुम विंध्याचल ना जा पाई थी। तुम हमारी वजह से 5 साल टीवी ना देख पाई थी। तुम हमारी पढ़ाई लिखाई, घर के काम काज और स्कूल की भागदौड़ और इस पापी पेट की ज़रूरत को भरते भरते तुम कभी अपने पुराने स्कूल के दोस्तों या कॉलेज के दोस्तों से मिलने ना जा पाई थी। तुम्हारे भी तो कुछ सपने रहे होंगे ना माँ, तुम्हारे भी तो कुछ सपने रहे होंगे ना माँ। उन पंखों को
इन जिम्मेदारियों के बोझ तले उड़ान न ले पाई थी तुम। वो भी क्या विडंबना होती थी ना माँ, जब एक और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्लास टीचर हम लोगों की तारीफ़ कर रही होती थी और दूसरी तरफ ऑफिस में फ़ीस टाइम पे ना जमा होने की वजह से तुम्हें चुपचाप अपना सिर झुकाकर सर की बात को सुन लेना पड़ता था। स्कूल में कोचिंग के टीचर्स के सामने हमने तुम्हें कुछ वक्त और दे दीजिए इसका अनुरोध करते देखा है। हमारे लिए हमने तुम्हें माँ पल पल त्याग करते देखा है। खैर, हमने तो अपना बचपन, पर तुमने तो ज़िंदगी के अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष किराए के घरों में संघर्ष करते हुए बिता दिए। खुद बिना उफ़ किए जो दिन बीते सो गुजार दिए। उस मुश्किल दौर में यदि तुम पैसों का इंतज़ाम न करती तो शायद तुम्हारे बच्चे मुश्किल से 10वीं या 12वीं, ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं ही पास होते। इस दुनिया के हर दुख, हर दर्द, हर पीड़ा को हम तक आने से पहले तुमने खुद ही सह लिया। माँ, तुम्हारी छत्र छाया में हमने अपना जीवन हंसते हंसते गुजार दिया। माँ, तुम्हारी तपस्या के आगे मेरी हर एक समस्या छोटी है। माँ, तुम्हारी तपस्या के आगे मेरी हर एक समस्या छोटी है। तुम्हारे लबों से निकली हर एक दुआ से ही मेरी रक्षा होती है। तुम्हारे लबों से निकली हर एक दुआ से ही मेरी रक्षा होती है। माँ, तुम्हारे चरणों में ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, पूरे जहाँ की जन्नत है, ये आज मैं जान पाई हूँ। माँ, तुम सूरज का प्रज्वलित प्रकाश हो, पावन बरगद की छाया हो। माँ, तुम कबीरा की साखी हो, तुलसी की चौपाई हो। माँ, तुम मीरा की पदावली हो, खुसरो की अमर रुबाई हो। माँ, तुम्हारी ममता के आगे दुनिया के हर रिश्ते की मिठास फीकी है। माँ, तुम्हारे बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ, तुम्हारे बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। जिनके कोई संतान नहीं या जिनके कोई बेटी नहीं, उन माँओं की भी मैं बेटी हूँ। जिनके कोई संतान नहीं या जिनके कोई बेटी नहीं, उन माँओं की भी मैं बेटी हूँ। किसी भी घर में माँ का तिरस्कार ना हो, इस बात का संकल्प आज मैं लेती हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ। इस पृथ्वी को माँओं के लिए सम्मान से रहने का धरातल बनता देखना चाहती हूँ। इस पृथ्वी को माँओं के लिए सम्मान से रहने का धरातल बनता देखना चाहती हूँ। माँ, तुमसे जुड़े हर एक लम्हे, हर एक पल को भूल कभी ना पाती हूँ। प्यार तो बहुत करती हूँ तुमसे, बस इजहार नहीं कर पाती हूँ। लव यू मम्मी। थैंक यू सो मच, तुमने इतना कुछ मेरे और गुड़िया के लिए किया। एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। अभी इसमें बहुत सारे अनकहे किस्से थे, बहुत सारी अनकही बातें थी जो तुम वक्त की पाबंदी कहो या फिर उन पलों की संजीदगी कहो, जो मैं उन्हें यहाँ बयान नहीं कर सकती थी। तुमने मेरे और गुड़िया के लिए बहुत कुछ किया है। थैंक यू सो मच मम्मी। और अपना, गुड़िया का और पापा का ध्यान रखना। मिस यू तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये रास्तों की दूरियां हमारे दिलों की नज़दीकियों के आगे बहुत बहुत छोटी हैं। और ये बोलूँगी कि हम लोग के लिए तुमने बहुत कुछ कर लिया है। अब अपने लिए जियो, अपने लिए करो, अपने सपने जो कुछ अधूरे रह गए थे अगर पूरा कर सकती हो तो उन्हें पूरा करो, हमारे बारे में मत सोचो। मेरी इस कविता को अंत तक धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान खुशनसीब है, अमीर है, संपन्न है, जिसके माँ बाप आज भी जीवित हैं। और अगर मेरी ये कविता आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, उसे ज़रूर मान लीजिएगा कि भूल कर भी अपने माता पिता को कभी भी वृद्धाश्रम में ना भेज दीजिएगा। और अगर आपने उन्हें भेज दिया है तो प्लीज़ उन्हें वापस ले आइए, क्योंकि हमारे चेहरों पे खुशी देखने के लिए, हमें हंसता खेलता देखने के लिए हमारे माँ बाप ने ना जाने कितने दिन, कितनी रातें और न जाने कितने साल संघर्ष में बिताए होंगे। कुछ ऐसे भी किस्से होंगे जो उन्होंने कभी आपको या हमें बताए ना होंगे। और अगर किसी मनमुटाव की वजह से आपकी अपने माता पिता से बात नहीं हो रही है तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर उनसे जाके बात करिएगा, क्योंकि हमारे माता पिता को हमारे धन दौलत, पैसे, रुतबे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बस हमसे बात करके ही खुश हो जाते हैं। मेरी कविता पसंद आई हो तो इसे अपना प्यार और समर्थन ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, और जहाँ कहीं भी कोई भी त्रुटि हो मुझे उससे अवगत ज़रूर कराइएगा।
इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, और हर रोज़ नया कुछ करते रहिए, सीखते रहिए, और सबसे ज़रूरी बात, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और उनकी सेवा करते रहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में माता पिता का कोई विकल्प नहीं है। और ये जन्म तो क्या, अनेकों अनेक जन्म हमें कम पड़ जाएंगे उनका ऋण उतारने के लिए। धन्यवाद।